नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो काइंड्स और टाइप्स ऑफ पोलिनेशन क्लियर। और इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, तो कि हमें देखना है एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन क्लियर। सेल्फ पोलिनेशन उसमें भी स्पेसिफिक किसके बारे में स्टडी करना है भाई, तो के ओनली एंड ओनली ऑटोगेमी के बारे में। फाइनल जितना भी स्टडी करेंगे हम किसके बारे में देखना है, हमें सिर्फ एंड सिर्फ ऑटोगेमी क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है भाई, तो क्या पहले तो हम देख लेते हैं भाई कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी, और क्या लिखना है भाई सेल्फ पोलिनेशन। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन रहनी चाहिए क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंडीशन क्या है भाई, फर्स्ट कंडीशन है उसकी पोलन ग्रेन रिलीज एंड stigma becomes receptive at same time क्लियर। इसका मीनिंग क्या रहेगा भाई, अगर पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गई तो और स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं है तो सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी नहीं होगी। फाइनल समझ में आई। दोनों का टाइमिंग स्टिग्मा रिसेप्टिव और पोलन ग्रेन रिलीज होने का टाइम कैसा होना चाहिए, सेम क्लियर। अगर उस टाइमिंग में थोड़ा सा भी चेंज रहेगा क्लियर हार्स का और डे का, तो क्या होगा भाई, ऑटोगेमी नहीं होगी क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियरली समझ लेना भाई, पोलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव एट सेम टाइम, दोनों ही प्रोसेस सेम टाइम में होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है किसके लिए भाई, ऑटोगेमी के लिए क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन क्या रहनी चाहिए भाई, तो द एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other क्लियर। एक दूसरे के क्लोजर कनेक्शन में रहने चाहिए क्लियर, अदरवाइज सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगेमी होगी नहीं। ये वाली होगी उसकी सेकंड कंडीशन, दोनों क्लोज रहने चाहिए। फाइनल। तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई पर्टिकुलर हमारा पोर्शन कौन सा है भाई, तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन ये है एडेप्टेशन of autogamy in some plants। कौन कौन से भाई प्लांट्स रहेंगे, तो देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ऑक्जेलिस, वियोला एंड कोमेलिना क्लियर। दिस प्लांट प्रोड्यूस two types of फ्लावर। किस तरह से देख लेते हैं भाई, सपोज ये वाला अपना हो गया प्लांट, दिस वन इज द अंडरग्राउंड एरिया क्लियर, दिस वन इज द रूट
कुछ इस तरह से प्लांट है। क्लियर, ये हो गए आपने 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। फाइनल, देख लेते हैं किसको क्या बोलना है भाई। तो दिस फ्लावर इज नोन एज ए चास्मोगेमस फ्लावर। क्लियर, एंड सेकंड वन, दिस फ्लावर विच प्रेजेंट इनसाइड द सोइल और अंडरग्राउंड एरिया। फाइनल, उसको क्या बोलना है आपको, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लियर, जितने भी फ्लावर है उसकी स्टिग्मा और एंथर अगर एक्सपोज रहते हैं एनवायरमेंट में, तो उस फ्लावर को आपको क्या बोलना है, चास्मोगेमस फ्लावर। अगेन फिर से बोल रहा हूं, जितने भी फ्लावर है अगर उसकी एंथर और स्टिग्मा पोर्शन है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रहते हैं भाई, एक्सपोज रहते हैं, तो सारे उसको क्या बोलना है भाई, तो क्या, चास्मोगेमस फ्लावर। फाइनल, these are the flower of other species in which anther and stigma remain exposed। फाइनल, इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना, हमें स्टडी किसके बारे में करना है भाई, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लियर, एडेप्टेशन है ऑटोगेमी का, वो कौन सा है भाई, तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर। फाइनल, तो यहां पर फिर से एक टाइटल दे देते हैं भाई, एडेप्टेशन। फाइनली एडेप्टेशन लिखना है हमें, क्लेस्टोगेमस फ्लावर, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। फाइनली हमें किसका स्टडी करना है, एडेप्टेशन के लिए। हमारा जो मेन टाइटल था एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी। फाइनल, उसके लिए हमें किसका स्टडी करना है, सिर्फ एंड सिर्फ क्लेस्टोगेमस फ्लावर का। क्लियर, तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लेस्टोगेमस flower, it means what? It is flowers which do not open once it form। मानी किस कंडीशन में रहेगा भाई, तो बर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगा भाई, बर्ड फॉर्म में। क्लियर, कभी भी ओपन नहीं हो गए। सेकंड पॉइंट डाल देते हैं, remains in bird form। क्लियर, कभी भी ओपन नहीं हो गए, सो दैट दी बर्ड फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर, अभी आपको पता चल गया, पोलन ग्रेन रिलीज और स्टिग्मा बिकम कैसी होनी चाहिए, रिसेप्टिव एट द सेम टाइम। अभी यहाँ पर बर्ड है, ओपन नहीं हुआ है, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर ड्यू टू दी
due to the bud form when anther liberate the pollen grain, then it directly contact with stigmatic surface. किसके साथ भाई? तो क्या ओपन होगी, वंस इट ओपन, सपोज ये वाला अपना क्या हो जाएगा भाई? बर्ड, फाइनल। और यहां पर क्या होगा भाई? ये वाली अपनी हो जाएगी एंथर, फाइनल। और एंथर में से क्या निकलेगा भाई? पोलन, फाइनल। ये वाली अपनी हो जाएगी पोलन। अभी बात समझ में आई? फाइनल, क्लियर? क्या होगा भाई? एंथर लिबरेट करेगी जब भी पोलन को, वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगी भाई? तो स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ पिस्टिल, फाइनल। ओके, एंड दूसरा क्या लिखना है भाई? तो क्या स्टिग्मा एंड एंथर also lie closer due to bud form, फाइनल। तो ये वाली अपनी आ जाएगी सेकंड कंडीशन, क्लियर? बर्ड फॉर्म की वजह से क्या होगा भाई? दोनों एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, फाइनल। ओके, तब भी क्या होगा भाई? पोलिनेशन होगा, क्लियर? पोलन ग्रेन डायरेक्टली कनेक्ट विद द स्टिग्मेटिक सरफेस एंड हेंस क्या होगा भाई? तो क्या पोलिनेशन ऑकर, क्लियर? फाइनल। अभी इसमें से हमें अगर कोई भी फ्लावर कैसा हो भाई, क्लेस्टोगेमस फ्लावर हो, तो उसमें से हमें क्या बात समझ में आएगी भाई? तो क्या पहली तो ये रहेगी, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, फाइनल। ये उसकी बेनिफिट रहेगी, किसकी भाई? क्लेस्टोगेमस फ्लावर की। नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, फाइनल। अगर फ्लावर कैसा हो भाई? क्लेस्टोगेमस का। दूसरा में क्या याद रखना है भाई? तो क्या सेकंड वन थिंग्स है, वो हमें याद रखनी है भाई। These types of flower produce seed set without pollinators, फाइनल। पता चल जाएगा इतना, फाइनल। तो अभी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट हमने यहाँ पर सारी जो भी स्टडी है ऑटोगेमी की, उसकी एडेप्टेशन की, वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके बारे में रहेगी? क्लेस्टोगेमस के बारे में ही रहेगी, फाइनल। इतना याद रखना। क्या अगर आपको कोई बोले कि भाई चाज्मोगेमस फ्लावर क्या है, तो क्या बताओगे भाई आप? तो क्या चाज्मोगेमस फ्लावर वो फ्लावर है जिसकी एंथर और स्टिग्मा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहेगी, फाइनल। पता चल गया? अगर कोई पूछे आपको कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर क्या है भाई, तो क्या एक बार फ्लावर प्रोड्यूस हो जाए बर्ड फॉर्म में, फिर कभी भी ओपन नहीं होगी, तो उसको क्या बोलना है भाई? क्लेस्टोगेमस फ्लावर बोलना है, फाइनल। बार बार मैं ये बोल रहा हूं भाई, हमारी जो सारी टॉपिक है वो किसके बारे में है भाई? तो ओनली एंड ओनली एडेप्टेशन फॉर ऑटोगेमी, फाइनल। पता चल जाएगा, ऑटोगेमी ही हमें स्टडी करनी है। ऑटोगेमी कब हो सकती है, कब ऑटोगेमी हो सकती है? जब फ्लावर क्लेस्टोगेमस हो तब, फाइनल। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, चांसेस, अगर क्लेस्टोगेमस फ्लावर नहीं है तो चांसेस कितने रहेंगे भाई ऑटोगेमी के?
बहुत ही कम, बहुत ही कम। क्लियर। अगर फ्लावर कौन सा है भाई, क्लेस्टोगेमस फ्लावर है, तो चांसेस कितने रहेंगे भाई ऑटोगेमी के, आप बोल सकते हो 100%। क्लियर। तो दिस आर दी फ्लावर, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स which is basic adaptation for the autogamy। फाइनल, इतना पता चल गया। अभी हमें क्या देखना है भाई, नेक्स्ट वन। चलो, ये वाली अपनी पोर्शन थी, कौन सी थी, बर्ड फॉर्म। क्लेस्टोगेमस फ्लावर की कंडीशन आपको पता है भाई, एक बार प्रोड्यूस होगा, कभी भी ओपन नहीं होगा। क्लियर। और बर्ड फॉर्म में सो दैट द एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर कैसे है भाई, क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, एंथर जब भी पोलन को रिलीज करेगी, कहां पर आ जाएगी पोलन भाई, तो क्या, ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ पिस्टिल। फाइनल, इतना पता चल गया। ओके, बेनिफिट्स ये वाले उसके क्या हो जाएंगे भाई, तो क्या, दिस आर दी बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको, देयर इज अ नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर। दूसरा, देयर इज दिस टाइप ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस सीड सेट विदाउट पोलिनेटर। पोलिनेटर्स मीन्स पोलिनेटिंग एजेंट। क्लियर। एबायोटिक और बायोटिक हो सकते हैं, वो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी कर लेंगे। फाइनल। तो इतना याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर। और उसमें भी ऑटोगेमी होने के लिए कौन से फ्लावर होने चाहिए, क्लेस्टोगेमस फ्लावर ही होने चाहिए। कौन से फ्लावर होने चाहिए, ओनली एंड ओनली क्लेस्टोगेमस फ्लावर। फाइनल। तो क्या होगा भाई, क्लेस्टोगेमस फ्लावर है तो क्या होगा, क्या बोलोगे आप, आपको बोलना है, तो तब भी ऑटोगेमी हो सकती है, उसके चांसेस 100% हो सकते हैं। क्लियर। अदरवाइज उसके चांसेस, ऑटोगेमी के चांसेस, फ्लावर क्लेस्टोगेमस नहीं है तो चांसेस बहुत ही कम हो गए। फाइनल। क्लियर। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। हमारा जो क्वेश्चन का मेन पोर्शन था वो कौन सा था भाई, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। फाइनल, हमें उसको ही स्टडी करना है। दिस वन इज द स्पेसिफिक एडेप्टेशन विच इज गिवन इनसाइड द टेक्स्ट बुक। क्लियर। ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, दिस वन इज द ओनली वन एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर। नीट में कई सारे हो गए, अभी के लिए हमें फॉर दी टेक्स्ट बुक कौन से याद रखने हैं भाई, ओनली एंड ओनली क्लेस्टोगेमस फ्लावर। फाइनल। फिर से एक बार, सेस्मोगेमस फ्लावर मानी क्या है, कोई भी फ्लावर ले लो, उसकी एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज है तो उसको क्या बोलना है आपको, सेस्मोगेमस। और फ्लावर जो एक बार प्रोड्यूस होता है, कभी भी ओपन नहीं होता, बर्ड फॉर्म में ही रहता है, तो उसको क्या बोलना है आपको, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। फाइनल। और क्लेस्टोगेमस फ्लावर है तो क्या होगा भाई, तो क्या उसमें 100% ऑटोगेमी होगी। अगर क्लेस्टोगेमस नहीं है और कोई फ्लावर है तो उसमें चांसेस ऑटोगेमी के सबसे कम रहेंगे। फाइनल। ये बात आप लिख के रख दीजिएगा, क्योंकि दिस अंडरग्राउंड पोर्शन क्लेस्टोगेमस फ्लावर विच इज द एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पोलिनेशन फॉर द ऑटोगेमी, ये तो हमने स्टडी कर ली। फाइनल। बाद में हमें आउटब्रीडिंग डिवाइस जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये पोर्शन फिर से याद करेंगे। फाइनल। कि ऑटोगेमी की ये कंडीशन थी, क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। फाइनल। आपको पूछा जाए भाई ऑटोगेमी होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, क्या बोलोगे आप, फ्लावर क्लेस्टोगेमस टाइप के होने चाहिए। फाइनल। तभी 100% होगी। जब हम क्रॉस पोलिनेशन स्टडी करेंगे तब यहाँ पर इसके ड्रॉबैक बताएंगे कि भाई ऑटोगेमी उसके ड्रॉबैक कौन से, एनसीईआरटी में भी लास्ट में 2-3 लाइंस लिखी है। क्लियर। कि इसके डिसएडवांटेज कौन से, वो हम तब वहां पर देख लेंगे, क्रॉस पोलिनेशन जब स्टडी करेंगे तब। फाइनल। फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर फॉर द ऑटोगेमी। दूसरा, हम ये कब याद करेंगे, जब हम क्रॉस पोलिनेशन कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, किस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। क्लियर। और वहां पर ऑटोगेमी और सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, वो जब हम स्टार्ट करेंगे तब इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। फाइनल। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।